जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में खौट्टा का 100 MCQ प्रश्न कराएंगे, जो कि JSSC ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में आपके जो सिलेबस हैं, बिल्कुल आपके न्यूनतम सिलेबस पर आधारित ये प्रश्न होंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो आपका टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये 5वां सेट है। इससे पहले जो आपको दिया गया है दोस्तों, 4 सेट का वीडियो दे चुके हैं। तो जो दोस्त नहीं देखे हैं अभी तक वीडियो को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और ये खौट्टा के एकदम जो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड जो प्रश्न हैं, जैसे एग्ज़ाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, एकदम आपको वैसा सेम टू सेम देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस चैनल में जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो कराई जाती है दोस्तों। और आपके झारखंड के जितनी भी एग्ज़ाम है उसका जो अपडेट है, या फिर आपका जो सिलेबस का एक सही रणनीति के साथ आपको बताया जाता है कि आप कैसे तैयारी करके अपना एक सीट अपना कंफर्म कर सकते हैं। आपको सिलेबस डिस्कशन में ही ये चीज़ बता दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। वीडियो आप अंत तक देखिए दोस्तों। इसके बाद अगर आपको लगे कि आपके लिए ये हेल्पफुल है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आपके एग्ज़ाम में भी इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि गलत हास्य स्वर मूल स्वर छांटा। तो इसमें अ, ई, उ या ए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए जो है ये आपका गलत हास्य स्वर नहीं है दोस्तों। अ, ई, उ जो है आपका हास्य स्वर मूल स्वर में आता है, क्योंकि ए जो है ये आपका नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीर्घ स्वर कैगो है? दीर्घ स्वर जो है वो कितना होता है? 2, 3, 5 या 8? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 गो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि टमरस शब्द एक संज्ञा छांटा। टमरस शब्द का जो है संज्ञा क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, गोठवाचक संज्ञा या जिनिसवाचक संज्ञा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। टैमरस जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा का में आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जतरा शब्द एक संज्ञा छांटा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, गोठवाचक संज्ञा और जिनिसवाचक संज्ञा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोठवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि केऊ घरेक बाहरे ठडुआइल है। ई वाक्य केऊ की हके? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठेकानी सर्वनाम, अनठेकानी सर्वनाम या सवालवाची सर्वनाम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट हो जाएगा कि केऊ जो है वो आपका बाहर में खड़ा है, यानी कि सवाल है, या फिर इसको अनठेकानी भी हो सकता है दोस्तों, अनठेकानी भी सर्वनाम, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन है, मतलब ठेकानी नहीं है, अनठेकानी हो सकता है, सवालवाची भी हो सकता है, यानी कि ये दोनों आपका जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जे पढ़े से आगे बढ़े। ई वाक्य जे से की है? ठेकानी सर्वनाम, अनठेकानी सर्वनाम, सवालवाची सर्वनाम या जोरनरवा सर्वनाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोरनरवा सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि साधु शब्द एक स्त्रीलिंग छांटा। साधुआइन, साधुआइन या साधुआइन या साधु आइन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधुआइन। जब भी आप स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाएंगे तो आप जो प्रत्यय लगाते हैं आइन या वाइन,
आप ये प्रत्यय लगा के बनाते हैं दोस्तों। लेकिन कि जब आप वचन में जब आप इसकी बात करें, वचन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वाइन, ब लिख दिए दोस्तों, ब नहीं होगा, वो होगा, ठीक है, वो होगा वाइन, और आयन, ये प्रत्यय जो है आप लगा के वचन में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी कि यहाँ पे आकार जो है, आकार का प्रयोग आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग में होता है, और वचन में आपका आकार वाला प्रत्यय प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पठरू शब्द एक स्त्रीलिंग छांटा, पठियार, पंडइका, भैंस या फैटाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पठियर, ठीक है। पठरू का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो पठियर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि काढ़ा शब्द एक बहुवचन छांटा, कड़वाइन, काड़वाइन, काड़वाई या कड़ाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कड़वाइन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि छुआ शब्द एक बहुवचन छांटा, छुआइन, छुआइन, छुआइन या छुआइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छुआइन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कारक के कतय भेद हवे है। कारक का जो है कितना भेद होता है, 7, 6, 8 या 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 8 भेद आपका कारक में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि माय खाइले हियाँ कौन कारक विभक्ति लागल है। करण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक या संबंध कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, करण कारक का जो इसमें विभक्ति लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मोहन के पास 4 गो घर है, ई वाक्य 4 की हके। संख्यावाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संख्यावाचक विशेषण आपका इसमें मोहन के पास 4 गो घर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सीता गीता ले एक बिता लंबा है, हियाँ एक बिता की है। संख्यावाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मात्रावाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सरिता पढ़ते हलय, ई वाक्य काल छाँटा, आसन बीतल काल, अधपूर्वा बीतल काल, सकाहा बीतल काल या हेतु हेतु मद बीतल काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधपूर्वा बीतल काल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगरा चासा करतले तय बेसी टका कमाइतले, ई वाक्य काल छाँटा, अधपूर्वा बीतल काल, आसन बीतल काल, हेतु हेतु मद बीतल काल, सकाहा बीतल काल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेतु हेतु मद बीतल काल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्मी ईटा परवाय है, ई वाक्य परवाय कौन क्रिया लागे। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया जो है आपका कर्मी ईटा परवाव है। तो परवाव जो है ये प्रेरणा देके उसको ईंटा पारने का काम करवा रहा है, इसलिए इसमें प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि आज कल तब से कर्म करे लागल है, ई वाक्य क्रिया छाँटा, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका बेदाग कटी कटी शब्देक समास छाँटा, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो बेदाग और कटी कटी ये आपको शब्द का समास बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्यय भाव का समास है ये आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पेटवरिया घर बैसू शब्देक समास छाँटा, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। पेटवरिया और घर बैसू ये जो है आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि व्याकरण कर अभिकारी शब्द की है, अव्यय, विशेषण, क्रिया या वाच्य।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अव्यय जो है आपका अविकारी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हिंदे हुंदे नय कूद, यहाँ हिंदे हुंदे की है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। हिंदे हुंदे नाय कूद क्रिया विशेषण शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मंगरा किताब पढ़े है ई वाक्य कर्म वाच्य में बदला। मंगरा से किताब पढ़ल जाहे, मंगरा से किताब नाय पढ़ल जाहे, ए बी दोनों या केहू नाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मंगरा से किताब पढ़ल जाहे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुगना हासे है ई वाक्य के भाव वाच्य में बदला। सुगना से हासल जाहे, सुगना हासे लागल है, सुगना हंसले है या केहू नाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सुगना से हासल जाहे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रमेश पढ़तले तय पास भयतले ई कैसन वाक्य लागे। संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, सरल वाचक वाक्य या मिश्रित वाचक वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि छी तो कतय गंदा काम करे ही ई कैसन वाक्य लागे। संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य या मिश्रित वाचक वाक्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विस्मयादि बोधक वाक्य जो है ये आपका छी तो कतय गंदा काम करे ही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पसरल शब्दिक विपरार्थक शब्द छाटा, डुम्बा, ढिसरा, हीर या हैंट। तो पसरल का क्या हो जाएगा आपका उल्टा शब्द दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धुम्बा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गोटा शब्दिक विपरार्थक शब्द छाटा, खेचा, खेत, भाटू या पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खेचा। खेचा का जो उल्टा शब्द है वह गोटा होगा और गोटा का उल्टा खेचा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गोला शब्दिक उनार्थक शब्द छाटा, तसली, गोली, नाली या कोठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डब्बा शब्दिक उनार्थक शब्द छाटा, डिबिया, लुटिया, सुई या नाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डिबिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30 सवाल जो है दोस्तों आपके ग्रामर से पूछे गए हैं, इसमें शामिल किए गए हैं और ये एक टेस्ट सीरीज का बुक आपके मार्केट में आया हुआ है। इसमें बहुत अच्छा तरीके से ये दिया हुआ है दोस्तों। 30 प्रश्न जो है आपका ग्रामर से दिया हुआ है। इसके बाद 70 प्रश्न जो आपके सिलेबस का है उससे 70 प्रश्न कवर किया गया है। तो ये जो बुक है ये उड़ान पब्लिकेशंस का आपका बुक है दोस्तों। ठीक है, उड़ान पब्लिकेशन का बुक है। विवेक कुमार साहू सर के द्वारा ये लिखा हुआ पुस्तक है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इस पुस्तक को सवालों को जो है संजोया है दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब आगे आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको लोक कथा पढ़ना है, कहानी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, अब उसके सवाल रहेंगे दोस्तों। और व्याकरण भी आपके सिलेबस में है और उस व्याकरण से आपको 30 प्रश्न इस टेस्ट सीरीज में जो है शामिल किया गया है विवेक सर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि छैहर कहानियक किताबें मंतव्य के देल रहत। चितरंजन महतो चित्रा, विनोद कुमार, ए.के. झा या गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी ने जो है छैहर किताब में अपना मंतव्य दिया है। और छैहर किताब किसके द्वारा लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये जो लिखा हुआ है चितरंजन महतो चित्रा इसके लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि छैहर कहानी के बोड़ गाछ तरह रहे है रोहन, मोहन, ए बी दोनों या सूरज बाबू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रोहन। ठीक है, रोहन जो है वो आपका बोड़ छैहर जो है सूरज बाबू के यहाँ काम करता है। सूरज बाबू बड़ा आदमी रहता है दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि छैहर कहानी एक सूरज बाबू रोहन के दारुक शीशी लावेले के टका देहे 50 टका, 500 टका, 5 टका या 10 टका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 टका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बोनेक लोर कहानी कौन ऋतु के उखरावल गेल है, वर्षा, गर्मी, शीतकालीन या ई सभे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शीतकालीन। बोनेक लोर जो कहानी है ये आपको जो बताया गया है ये शीतकालीन ऋतु का वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि महेश्वर के भतीजा का नाम लागे झबरू, गणेश, रघु या टीपू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रघु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हम कैसे जियब कहानी एक भदरुआ माय के हले, महेश्वर कर बहू, महेश्वर कर बहिन, रघुक बहू या रघुक बहिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुक बहू जो नाम था यानी कि उसकी पत्नी का जो नाम था वो उसका मतलब बेटा का नाम भदरुआ था और भदरुआ माय के रहे तो रघु का बहू था उसका माय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नवा छोट जमींदार कहानी एक रचना के है, विनोद कुमार, ए.के. झा, श्रीनिवास पानुरी या चित्रंजन महतो चित्रा। तो आपका नवा छोट जमींदार इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आपका नवा छोट जमींदार जो कहानी है वह छैहर किताब से संबंधित है। ये कहानी जो है आपके छैहर का किताब में छपा हुआ है दोस्तों, इसलिए इसका जो लेखक है वह चित्रंजन महतो चित्रा जी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नवा छोट जमींदार पाठे के अंग्रेजे सरकारे कहानी सुनावल हलत, जगन्नाथ चौधरी, बलराम सिंह, गुरदयाल राम या जगन्नाथ चौधरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगन्नाथ चौधरी। और ये बीड़ी बहुत ज़्यादा पीता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सौंद माटी किताबें कौन विधान रचना है, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, ए बी दोनों या केवू नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपके सौंद माटी जो किताब है विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा हुआ ये पुस्तक है, डॉक्टर विनोद कुमार जी के द्वारा। इसमें जो है कहानी और कविता दोनों आपका दिया हुआ है दोस्तों, और वर्तमान में जो है इसका नाम अभी धोवैया का धमक कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उबार कहानी एक झबरू के पंचायती कतय जुर्माना लागल देल हल रहे, 100, 200, 300 या 500। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 200 रुपया जो है उसे जुर्माना देना पड़ा था, और वो जो है घर बारी बेचा था अपना 500 रुपया में और 200 रुपया वो जुर्माना दिया था। इसके बाद 300 रुपया जो बचा तो दोस्तों तो ये 300 रुपया में उसे जो है झबरू का नाम जो है झबरू अपना बेटा का नाम बिहारी का नाम कॉलेज में एडमिशन करवा देता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकृति के पहलवान केकरा कहल गेल है, शिव, ईश्वर, ए बी दोनों या गांव के किसान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गांव के किसान को जो है प्रकृतिकर पहलवान बताया गया है। जय जवान जय किसान में ये आपका उसी से संबंधित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ना भेलो नौकरी ना भेलो बिहा, अब हम जा रहल हियो जहाँ तोर बाप गेल हथी, ई कथन कौन पाठ इंजराइल है, और दीदा, जिंदगी डोवानी, उबार या हुब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिंदगी डोवानी। जिंदगी डोवानी जंगली का माय जो है ये कथन बोलता है दोस्तों कि अब तुम्हारा नौकरी नहीं होगा, अब हम भी तुम्हारे पिताजी के पास जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि और दीदा शीर्षक के अर्थ है नम आँखें, मामा, दादी या दीदी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। और दीदा का मतलब होता है नम आँखें, आंसू से भिजा हुआ आँख। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि और दीदा कहानी एक मोसमायत जनी के हले, रेशमी, चानोवाली, जीरुआ या हेमिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चानोवाली जो था ये और दीदा में मोसमायत था, जो कि ये काम करता था दोस्तों मौतों के घर में, और उसी के घर में रहता था, खाता पीता था, सब कुछ उसी के घर में करता था, अपने घर के सदस्य के जैसा उसके घर में था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हुब कहानी एक लिखवैया
के है, चितरंजन महतो चित्रा, विनोद कुमार, AK झा या BN ओहदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार। और ये हुब कहानी आपके सौंद की किताब से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गुणेश्वर माय के ऑपरेशन खातिर कतय खर्चा भैल, 4000, 3000, 5000 या 2500। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5000 रुपया जो है गुणेश्वर के माय का इलाज कराने में खर्च हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम निबंध कौन भाई लिए आवे है, बड़का भाई, मंझला भाई, छोटका भाई या केहू नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो बहन है वो आशा देखते रह जाती है, गीत गाते रह जाती है, लेकिन कि उसका कोई भी भाई भादो जो है पूरा निपट जाता है, फिर भी उसका कोई भी भाई ले जाने के लिए उसे नहीं आता है। ये आपको दिखाया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन मासे पहिल बहिन अपन भाईक आवेक आस देखो है, सावन, चैत, बैसाख या भादो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भादो का पहला महीना जो शुरू होता है, भादो मास का पहला दिन से ही अपना बहन जो है भाई का आशा देखने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सरहुल पूजा के ठठवेक की कहल जाहे, शासन, सरना, अखरा या ई सभे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सरहुल पर्वेक मुंडारी में की कहल जाहे, बा, खद्दी, जारकोर या ई सभे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बा पर्व जो है ये मुंडारी लोग जो है मुंडा भाषा में बा पर्व इसे कहा जाता है सरहुल को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चाबी काठी नाटक किताबेक प्रकाशन कहाँ भेल रहे, बलिडी खोरठा कमेटी बोकारो, खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, जनजातीय भाषा अकादमी रांची या BC दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बलिडी खोरठा कमेटी बोकारो से जो है आपका चाबी काठी नाटक का प्रकाशन हुआ है। और इस नाटक का प्रकाशन में आपका अर्जुन पानुरी का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चाबी काठी नाटक कौन मासे कालूराम गांव आयल रहत, सावन, भादौ, जेठ या आसीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका चाबी काठी नाटक में जो कालूराम 40 वर्ष पहले जो आया था वह जेठ महीना में आया था दोस्तों, एक भिखारी के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चाबी काठी नाटक शंभू के पढ़ावे लेल शंभूक माय की बेचले रहत, गहना गुड़िया, खेती बाड़ी, AB दोनों या घर द्वार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खेत बाड़ी जो है उसकी माई ने बेच करके जो है शंभू का पढ़ाई कराया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 भाई एक बहिन लोक कथाएं, सातों गोतनी सुगा के कौन ठीन से पानी लाने कहले, नदी से, कुइयाँ से, बांध से या डोभा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बांध से जो है उसे पानी लाने के लिए फूटा हुआ घड़ा दे करके पानी लाने के लिए बोला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि धनेक धधाइन लोक कथा केकर कहल लागे, माय चमटू के नाय धमकाही, हम खूबे सोना रूपा आइन देबो, बूढ़ी, चमटू, बांदर या कौआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बांदर ने जो है चमटू के माय को बोला कि आप जो है चमटू को नहीं धमकाइएगा, नहीं डांटिएगा, आपको जो है बहुत पैसा हम कमा के ला देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बूढ़ा बूढ़ी मतनुसार जे पाछू बेचतेक से कतय पीठा पैते, 3 पीठा, 4 पीठा, 7 पीठा या एको नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो बाद में बोलेगा उसे 3 पीठा खाना पड़ेगा, नहीं, जो बाद में बोलेगा वो 4 पीठा खाएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, कतय पीठा पैता, हाँ, जे पाछू बजते वो कतय पीठा पैते तो 4 पीठा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह 4 पीठा हो जाएगा। जो पहले बोलेगा वो 3 पीठा खाएगा और जो बाद में बोलेगा उसे वह 4 पीठा खाएगा, क्योंकि कुल जो पीठा बनाया था वो 7 पीठा बनाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गुदू पुचू रानी और कौआ
गुदु पुचू रानी और कौआ लोक कथा कतः पात्र है? 8, 9, 10 या 8? 8 2 बार ऑप्शन कर दिया है दोस्तों। तो आप जो है इसको एगो में कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भुसुर भूंड माने हवे है चिकन, साफ सुथरा, कादोलेटाइल या ए बी दोनों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कादोलेटाइल। भूसर भूंड कौन था दोस्तों? जो आपका भैंस का जो बच्चा सब जो था वह भूसर भूंड था। वह जो आपका गोरखिया था उन्होंने उसके धो करके जो है साफ करके मतलब उसे चमका दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा के खटिएक सुतल नाती के उठाए बौन दने भागले रहा, बुढ़िया, बाघ, भैंस या बीसी दोनों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाघ जो है वह खटिया से उसको उठा करके भाग गया जंगल के तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि के 4 छोड़वल गुंदली तेल मैसाई देल रहा, बड़की जनी, छोटकी जनी, मर्द या बूढ़ी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बड़की जनी जो है ऐसा किया था। छोटकी जनी से काफ़ी जलन था, वो चाहता था कि जब आएगा मतलब उसका मर्द तो खाने के लिए तो इसमें लेट हो जाएगा और छोटकी के ऊपर गुस्साएगा दोस्तों, जिससे वह देख के अपना आनंद लेता, इसलिए जो है ऐसा उसने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाँवे का लोग टेपा के की नाम से जाने हलय, छगरिया गोरखिया, डांगर गोरखिया, सुअर गोरखिया या केउनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छगर गोरखिया के नाम से जो है गांव के आदमी जानता था। चापुक बाप बौर के घरे कैसन बिहाक हवेक बात कहले, बेठ केदवा बिहा, सरगो ठेक बिहा या मन शब्देक बेदकट्टी बिहा, ई सभे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेदकट्टी बिहा। मन शब्देक बेदकट्टी बिहा जो है उसके पिताजी ने चापू का करने का बात बोला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि खाली जगह राजाक दंश राजाक नहीं बढ़ते बोलवे, ई बढ़े नहीं खुटा फारे, खुटा भीतर चिया गोटा, ई खाली ठावे की हते? तो सांप सांप, लुती लुती, डांग डांग, पानी पानी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांप सांप। राजा का डांस, राजा नहीं बढ़े बोलावे, बढ़े नहीं खुटा फारे, खुटा भीतर चिया गोटा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा सांप सांप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के मायक नाम बतावा, सरस्वती, सुशीला देवी, शांति देवी, इंदुबला देवी, फूलमणि देवी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शांति देवी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि श्याम सुंदर महतो जी श्रीनिवास पानुरी खोरठा प्रबुद्ध सम्मान कौन बछर मिलल रहे, 2004, 2006, 2010, 2016? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2016 में जो है श्रीनिवास पानुरी सम्मान आपका श्याम सुंदर महतो को मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के खोरठाएँ आधुनिक कालेक माने हैं, बी एन ओहदार, ए के झा, गजाधर महतो प्रभाकर या विनोद कुमार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट हो जाएगा, गजाधर महतो प्रभाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्याम सुंदर महतो जी के बापे का नाम बतावा, केदारनाथ महतो, बंसी महतो, जादू रमानी या खुजूर महतो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ महतो। श्याम सुंदर महतो के पिता का नाम क्या था, केदारनाथ महतो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रंगा लाठी किताब संग्रह केकर रचना लागे, विश्वनाथ नागर प्रसाद, विश्वनाथ दसौंधी राज, ए के झा या श्रीनिवास पानुरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ नागर का जो लिखा हुआ है आपका रंगा लाठी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्वनाथ दसौंधी राज कौन बछरे सिराय गेला, 16 अक्टूबर 2009, 10 मार्च 1990, 15 अक्टूबर 2010,
10 फरवरी 2011। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 अक्टूबर 2009 को जो है विश्वनाथ दसोंधी राज की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विश्वनाथ दसोंधी राज जी के श्रीनिवास पानुरी सम्मान कौन बछर मिलल रहे, 1990, 2003, 2008 या 1991। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1990 में जो है विश्वनाथ दसोंधी राज को श्रीनिवास पानुरी सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि श्रीनिवास पानुरी जी के कौन बछर लेखक शुरू करले रहत, 1940, 1939, 1946 या 1956। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1946 से जो है श्रीनिवास पानुरी अपना लिखने का शुरुआत किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मेघदूत के खोठाएँ उल्था के करले थिन, ए.के. झा, श्रीनिवास पानुरी, शिवनाथ परमानिक या बी.एन. ओहदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीनिवास पानुरी जी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रूसल पुटुस कविता संग्रह के रचनाकार के है, श्रीनिवास पानुरी, ए.के. झा, विनोद कुमार या शिवनाथ परमानिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिवनाथ परमानिक के द्वारा जो लिखा हुआ है रूसल पुटुस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ए.के. झा जी कौन बछरे USA मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलल रहे, 1989, 1999, 2009 या 2013। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1999 में ए.के. झा जी को USA मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ए.के. झा जी कहाँ स्टोर कीपर के काम करे रहत, बोकारो स्टील कारखाना, HEC रांची, पतरातू थर्मल या टाटा जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पतरातू थर्मल पावर प्लांट में जो है आपका रामगढ़ में है पतरातू थर्मल पावर प्लांट, वहीं पे जो है आपका ए.के. झा जी काम करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि महेंद्र गोस्वामी जी जन्म बछर बतावा, 3 अप्रैल 1955, 3 अप्रैल 1956, 3 अप्रैल 1957, 3 अप्रैल 1958। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 अप्रैल 1955 को जो है महेंद्र गोस्वामी जो है इसका जन्म हुआ था और इसके द्वारा लिखा हुआ क्या है दोस्तों, सांझे हाथे झिंगा फूल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि खोरठा लोक गीत का सांस्कृतिक अध्ययन केकरा रचना लागे, शिवनाथ परमानिक, ए.के. झा, श्रीनिवास पानुरी, विनोद कुमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार। खोरठा लोकगीत का सांस्कृतिक अध्ययन जो पुस्तक लिखा है वह विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गुरु बनाक दाढ़ी रचना केकर लागे, गजाधर महतो, विनोद कुमार, दिनेश दिनमणि या ए.के. झा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कुमार दिनमणि सर के द्वारा गुरु बनाक दाढ़ी जो है ये दिनमणि सर ने लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विनोद कुमार जी खोरठा रत्न कौन बछर मिलल रहत, 1993, 1994, 1995 या 1996। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1993। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन किताबक भाव है खोरठा भाषा लतारे सरकारे उपेक्षा करल गेल है, आज एकाई खोरठा, मेड़ अरमानुष, रूसल भोला या हमीन सब एक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आज एकाई खोरठा, ए.के. झा के द्वारा लिखा हुआ ये पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कविता है दोस्तों पुस्तक नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खोरठा क्षेत्र कतः संस्कार मानल गेल है, 3, 10, 16 या 20। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें 3 संस्कार माना गया है। ठीक है, टोटल संस्कार जो होता है वह 16 संस्कार होता है, जिससे जो है 3 संस्कार खोरठा में माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष मित्र के की कहल जाहे, फूल, फूलिन, सहिया या एसी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये राइट हो जाएगा। आपका फूल भी बोला जाता है और सहिया भी बोला जाता है पुरुष मित्र को, और महिला मित्र को फूलिन बोला जाता है और सहिया बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कांसी फूल कौन मासे फूटे है, भादव मासे, सावन मासे, आश्विन मासे या कार्तिक मासे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भादव मास में जो है भादव महीना में कांसी का फूल फूटता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक टोकी फूल किताबे प्रधान संपादक के है, ए.के. झा,
दयाल साव, विनोद कुमार या श्रीनिवास पानुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के झा के द्वारा, ए के झा जी के द्वारा आपका लिखा हुआ एक टोकी फूल जो किताब है वह एक गीतों का संग्रह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोर के जन्मल बेटवा अंधरिया राती काहे अइले रे, ई कौन गीत लागे, बिहा गीत, बाल गीत, सोहराय गीत या करम गीत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका बिहा गीत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कामी जुग अइलो भारी, चंद्रपुरा उरु गुरु, मारा फारी काम शुरू, ई गीते कौन जिला कारखाना वर्णन करल गेल है, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम या रामगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बोकारो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जौ गहूम कुर्थी रोपी जवा उगवलो रे, हाय रे सखी खेली, ई कौन गीत लागे, बिहा गीत, सोहराय गीत, सहियारी गीत या करम गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, करम गीत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आगू करब अपन देश कविता के लिखवैया के है, ए के झा, श्रीनिवास पानुरी, सुकुमार या शिवनाथ प्रमाणिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुकुमार जी के द्वारा लिखा हुआ आगू करब अपन देश कविता लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सिनई कांटा नेग केकर घरे हवे है, वर, वधु या ए बी दोनों या केहू नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बी दोनों, वर के घर में भी होता है और वधु के घर में भी सनई कांटा नेग जो है ये होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि केकर लागे बाबू ऊंचा नीचा बखरिया, केकर जगहिया नाम बड़का के लगे बाबू ऊंचा नीचा बखरिया, मेंझला केर जगाए नाम, ई कौन गीत लागे, सोहराय गीत, करम गीत, बिहा गीत या शरम गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सोहराय गीत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि केकर बने फूलले अरुण लता बैरुण लता, झिंगा करेलवा ना, हे राम केकर बने फूले डुमेर फूला ना, ई कौन गीत लागे, सोहराय गीत, सहियारी गीत, बिहा गीत या करम गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, करम गीत है आपका ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूत मैवा सूत गे, बाप गेलो हर जोते, मया गेलो भुजा दिए, सूत मैवा सूत गे, ई कौन गीत लागे, छुआ गीत, करम गीत, बिहा गीत या शरम गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये आपका छुआ गीत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सुकुमार जी कौन किताबें नारी बिना सृष्टि नय है कर बात कहल हथिन, हमीन सब एक, आगू करब अपन देश, रुसल भोला या महुआ भनीता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगू करब अपन देश में, ये सुकुमार जी के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानिक सोवा हेठ हेठ गेल, माघ मासे ही जेठ भैल, बदरी अब नाय मंडराय, अदरो अब हेराय गेल, ई पता कौन गीते लागे, सोहान लागे रे, बने पाकले सिया कोर, मांदर बाजे बांसी बाजे या बौन रक्षा जीवन रक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बौन रक्षा जीवन रक्षा, और ये अनीता कुमारी के द्वारा लिखा हुआ एक गीत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कतय सुंदर छोटा नागपुर गीत कौन किताबें इंजराइल है, खट्ठा साहित्य, एक पथिया डोंगल महुआ, सोहान लागे रे या सौंद माटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोहान लागे रे। सोहान लागे रे में आपका दीपक कुमार सवाल के द्वारा ये गीत लिखा हुआ है, कतय सुंदर छोटा नागपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांझे हाथे झिंगा फूल कौन विधान रचना लागे, लोकगीत, शिष्ट गीत, लोक कथा या कविता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिष्ट गीत। सांझे हाथे झिंगा फूल ये महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ आपका है, और ये शिष्ट गीत एक कविता के रूप में आपका सिलेबस में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सीधा सीधा साधा परिपाटी, जन गणेक मनेक माटी, महिमा अपार मायक सुबोधनी, जय जय माँ भारत, ई पता कौन गीत लागे, हाय रे सुगा हमर, जय माँ जननी,
वन रक्षा, जीवन रक्षा या सौबंतिक बॉन्ड मेला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जय माँ जननी। शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा लिखा हुआ ये कविता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खोरठा लोक साहित्य किताबें प्रकाशक बछर बतावा 1990, 1999, 2007 या 2012। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2012 में आपका खोरठा लोक साहित्य किताब का जो है प्रकाशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तौर मुहा बाटा सुगा ठोर रे किया देसें बोरा रहले कुवार रे हमरो मायो सासू गो खड़म गोड़िया ओहे देसें सासू गो रहलो कुंवार। ई बिहा गीत कौन पक्षेक गावे है? वर पक्ष, वधु पक्ष, ए बी दोनों या पंडित सब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वधु पक्ष, लड़की के द्वारा जो है ये गीत गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपका कि आपन देशेक लगते 31,000 वर्ग किलोमीटर पसरल फैलल प्राकृतिक खास अखाय राय खोरठा क्षेत्र आपन लोकगीत पुरछावे है। ई केकर कथन लागे? शिवदयाल सिंह शिवदीप या ब्रह्मदेव सिंह शर्मा या देवेंद्र सत्यार्थी या सूर्य किरण पारिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिवदयाल सिंह शिवदीप के द्वारा जो है ये आपका बोला गया है कि 31,000 वर्ग किलोमीटर में फैलल पसरल प्राकृतिक खास जो है अखाई खोरठा क्षेत्र अपन लोकगीत पुरछावे है। तो ये आपका खोरठा का 100 MCQ प्रश्न था दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों आप एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, और इससे पहले आपको बता दें कि जो नए दोस्त चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है दोस्तों, और अपडेट भी बताया जाता है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।